तो हम समझने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन को लेकर के। ठीक है, तो भारत का भौतिक विभाजन किसे कहेंगे? विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। ठीक है, बांटना होता है। किसका बंटवारा करना? तो भारत का। किस तरह का? तो भौतिक विभाजन। एक होता है कैसा? भौतिक वाला, फिजिकल होता है ना इंसान का, कि फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट का मतलब क्या हुआ? बाहर से डोला सोला बॉडी वॉडी इस टाइप की चीज, उसको फिजिकली फिट बोलते, मतलब फिजिकल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भौतिक रूप से, बाहरी रूप से जो इसका विभाजन किया जाएगा, किसका? भारत का, उसके बारे में पढ़ना है। तो अब जैसे एक बात के लिए कल्पना करना है कि आखिर किसी देश को यानी भूभाग को अगर वर्गीकृत करना है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? किस बेसिस पे उसको वर्गीकृत किया जाएगा? उसको वर्गीकृत किया जाएगा उस पे बने हुए लैंडफॉर्म्स की वजह से। उस भूभाग पे किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, कैसी स्थलाकृतियां पाई जाती है, वहाँ का मृदा कैसा है, मतलब मिट्टी कैसा है, वहाँ पे कैसी वनस्पतियां हैं, कैसी फल सब्जी पे क्या क्या उग रहा है, कैसे जानवर वहाँ पे है, वहाँ के मानव किस प्रकार के निवास करते हैं, वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है। इन्हीं चीज़ों को अपना बेस बना करके हम लोग क्या करेंगे? भारत का भौतिक विभाजन करेंगे। ठीक है, तो इसको कई तरीके से चीज़ों को वर्गीकृत करना है। मतलब जलवायु वगैरह को तो हालांकि एक अलग चैप्टर ही हो जाता है, उसको इसमें नहीं देखा जाएगा। बट सिंपल तरीके से हमें देखा जाए तो हमारा भारत देश है, उस भारत देश के अंतर्गत में चीज़ें क्या क्या कैसे होती है, मतलब कहाँ पे क्या है। मेन तौर पे अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, इन चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। और भी है, खाई हो गया, जगह जगह चीज़ें हैं, उन सभी को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो समझने से पहले जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये पर्वत, पठार, खाड़ी और मैदान, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, ये है क्या? ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात करें मैदान का और पहाड़ियों का और पठारों का, ठीक है, तो ये तीन शब्द हैं, तीनों को बेहतरीन तरीके से समझने में कोई ऐसी विशाल चीज़ तो है नहीं। ठीक है, अगर हम जैसे समझते हैं यहाँ पे, मैदान हो गया, पठार हो गया और पहाड़ हो गया। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। तो मैदान तो सिंपल सा होता है, क्या होता है? अगर जमीन समतल है, समतल एकदम पूरा चिकना रोड टाइप नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ रहे, लेकिन समतल है, जिसपे इंसानों का सर्वाइव करना आसान हो। अगर हमको घर बनाना हो तो आराम से हम प्लेन पे, क्योंकि भूमि समतल है, तो हम आराम से, हर व्यक्ति आराम से जमीन मतलब घर बना सकता है, वहाँ पे कृषि वाला कार्य कर सकता है। मेन बात कृषि समझिए। ठीक है, घर तो कहीं भी बना लेगा, पहाड़ों पे घर बना लेगा इंसान, लेकिन कृषि कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ लोग हैं कि पहाड़ों पे भी कृषि करते हैं सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना करके, बट उसको छोड़िए, वो अलग लेवल की बात है। तो मैदान किसे कहेंगे? जिसका जमीन कैसा हो? समतल होता हो, उसे हम लोग मैदान कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको प्लेन कहते हैं। ठीक है, समतल होगा जमीन तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। अब उसके बाद पठार की बात करेंगे और अगर पहाड़ की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं पहाड़ तो देखे होंगे, इस प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, इस प्रकार का इसका आकृति होता है, बनावट होता है, ऐसा बना होता है, वो पहाड़ होता है। वो छोटा हो बड़ा हो, डजंट मैटर, जो भी हो, इस प्रकार का वो बना होता है। और पठार किसको कहते हैं? पठार ऐसे ही मैदानी टाइप का ही इलाका होता है, लेकिन थोड़ा समतल जमीन से यानी प्लेन से थोड़ा ऊंचा होता है। ठीक है ना, प्लेन से थोड़ा ऊंचा होता है। अब ऊंचा मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि एकदम बिल्कुल इसी तरह का, कैसा भी हो सकता है, मतलब हल्का सा इधर डाउन भी हो सकता है, मतलब सिंपल तरीके से करिए। हो कैसा हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ टाइप का भी हो सकता है, लेकिन जमीन से 300 से ऊपर के आसपास, 300 किलोमीटर के आसपास, 300 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 300 फीट शायद, हमको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, बट लगभग जो भी इतना ही है। मतलब सामान्य समतल भूमि से ऊंचाई वाला स्थल, ऊंचा में होता है हमारा क्या? पठार होता है। और पहाड़ की अगर बात करें तो सिंपल तरीके से पहाड़ हो गया। पहाड़ का तो कुछ खास कहा जा नहीं सकता, मतलब कहेंगे इसका भी अपना एक खास ऊंचाई होता है। सिंपल सा, प्लेन तो समतल हो गया, इससे ऊपर आपका पठार हो गया और पठार से ऊपर आपका पहाड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो पहाड़ की बातचीत हो रहा था। तो इस तरीके से हुआ। तो ये दोनों का निर्माण, ये तीनों का अपना अलग अलग, ये तीनों बना किस तरीके से, यह भी समझना है। तो इस बात के बारे में भी चर्चा करेंगे, पिछले वीडियो वगैरह में करेंगे कि कैसे होता है, मतलब वीडियो पिछला वाला लेक्चर में, क्योंकि जो क्लास अटेंड करे हैं उसमें पहले ही पढ़ना है ना हम लोग को, अभी तो आगे तो पढ़ना है नहीं, तो खैर मतलब करते हैं। तो ये मैदान हो गया, पठार हो गया और ये पहाड़ हो गया। ठीक है ना, तो तीनों को सिंपल तरीके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, साधारण तरीके से समझना है। मैदान किसे कहेंगे? जमीन समतल होगा, फ्लैट होगा, उसे मैदान कहेंगे।
पठार क्या होगा और पहाड़ क्या होगा? पहाड़ सिंपल सा जमीन से ऊंचाई होगा, ऊपर में नुकीला वाला हिस्सा होगा, उसको पर्वत कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। और ये पठार जो होगा वो ऊपर नुकीला नहीं होकर के ऊपर जा करके समतल होगा, हल्का सा भी किसी प्रकार का समतल होगा। इस बात को समझिए कि एक पठार जो है, पठार को हम पहाड़ नहीं कहेंगे, ठीक है। पहाड़ एक पठार जो है पहाड़ में परिवर्तित हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत रेयर है। कुछ ऐसी भौगोलिक दृष्टि मतलब चीज़ें हो, स्थलाकृति में कुछ ऐसा परिवर्तन हो तभी संभव है। लेकिन पहाड़ पठार में परिवर्तित हो जाए ये बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। आसानी से कहने का मतलब ऐसा नहीं कि चुटकी का गेम है, ऐसा भी नहीं। समय लगता है, लाखों वर्षों का समय लग जाता है। कैसे समय लगता है? जैसे एक क्या है, पर्वत बना हुआ, तो इस पर्वत में कटाई होगा, इसका अपरदन होगा, ठीक है ना, इरोजन होगा। ये कटता हुआ जाएगा, इसका कटता 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 क्या होगा, इसका आकार कमता 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 का इस प्रकार से होता है। एक पठार का, इसको हम लोग पठार कह देते हैं, ठीक है ना। पहले पर्वत था, पठार बन गया। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो मेन तौर पे ये तीनों चीजों ये सब तरह का मतलब तीनों का अपना एक कंसेप्ट है कि कि हम लोग किसे मैदान कहेंगे, किसे पठार कहेंगे, किसे पहाड़ कहेंगे। तो फिलहाल हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लोग पठार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि पठार का निर्माण कैसे होता है, हमारे भारत में पठारें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा वीडियो रोकते हैं ताकि हम भारत का मैप बना दें। बना दिए, भारत का मैप बना रहे थे थोड़ा सा। तो अब इसको थोड़ा सा संरचना को समझना है कि किस प्रकार से है बना हुआ हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो रीजन है ना, दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा क्या है, पठारों से बना हुआ है। मतलब हम बनाने में पूरा ऐसे बना दिए, बट वास्तविक में इतना पूरा में पठार नहीं है, ठीक है। हम अच्छे से विस्तार से समझाते हैं सब चीज़ों को। ये हमारा भारत का मैप है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट चल जाएगा फिर भी, ठीक है। ये पठार हो गया। अब ये मतलब ये हमारा भारत का नक्शा है। भारत के मैप में समझना है कि पठार कहाँ 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 पे है। तो मेन तौर पे देखिए, जो बंदूक जैसा है ना, इतना में ये त्रिभुजाकार जैसा में क्या है, हमारा पठार है। इस पठारी क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप किसे कहते हैं आप इस बात को समझ सकते हैं ना। जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये इस तरफ से भी जल घिरा हुआ है, इस तरफ से भी जल घिरा हुआ है, इधर से भी जल घिरा हुआ है ना। इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर से अरब सागर, अरबियन सी, और इधर से इंडियन ओशियन, ठीक है। आपका क्या है, इधर से है ना इंडियन ओशियन। तो इस तरीके से आपका ये तीनों से घिरा हुआ था। ये आपका क्या है, एक प्रकार का प्रायद्वीपीय पठार है ना, पेनिनसुलर रीजन जो कह दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार है ये, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा कहिए कि प्रायद्वीप के पास में तो प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और ये एक प्रकार का पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसको दक्षिण वाला पठार भी कहते हैं, इसको दक्कन का भी पठार भी कहते हैं। सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका ये एक प्रकार का नाम है। तो यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी सीमाएं, कि दक्कन का पठार कहाँ से कहाँ तक का इसका विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, फैलाव है। तो देखिए, अगर बात करें हम पश्चिम का, तो पश्चिम साइड में ये हमारा रह गया पश्चिम का एरिया, ये पूरब का एरिया, उत्तर का, और ये दक्षिण का। दिशाओं में तो कोई ऐसा कन्फ्यूजन है नहीं। तो ये पश्चिमी एरिया में बात करें तो पश्चिमी की पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियों को हम संकेत किए हैं, पश्चिमी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे तो पूर्वी की पहाड़ियाँ, ये सब पूर्व दिशा का पहाड़ियाँ है पूरा का पूरा। मतलब किनारों में पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है ना। प्रकृति का सोचिए कितना जबरदस्त बनावट है हमारे प्रकृति के द्वारा, कि भाई समुद्र वगैरह से सुरक्षा के लिए पहले ही एक प्रकार का लेयर सा बना हुआ है, ठीक है। बट चलिए कोई नहीं, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहाड़ी इलाका। इधर से पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हो गई, और इधर से आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हो गई। इसके बाद बढ़िएगा तो यहाँ पे राजमहल का पहाड़ी है। यहाँ पे इस तरफ किधर हो जाएगा, ये हमारा पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी, यानी पूर्वी पश्चिम की तरफ का जो कोना का बात कीजिएगा, जो पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और राजमहल की पहाड़ियों में जस्ट ऊपर में, यानी अगर आपसे कहा जाए, इस दिशाओं की बात करा जाए, तो पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि आपका प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीप के एक तरफ और कॉर्नर की बात करें तो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्वी दिशा में क्या है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। और उत्तर दिशा में कहा जाए,
उत्तर दिशा में क्या क्या है, तो उत्तर दिशा में दो चीज हो जाएगा, एक विंध्यन क्रम की पहाड़ियां मतलब विंध्यन पहाड़ियां और विंध्यन पर्वत, और एक आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। एक और पठार है थोड़ा सा इसी का भाग लेकिन थोड़ा अलग है, तो अलग लेवल से मानते हैं। छोटा नागपुर का पठार और विंध्यन 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 पर्वत, ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर वाला क्षेत्र में है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर की बात करेंगे, पश्चिमी उत्तर की तरफ बात करेंगे तो ये अरावली पहाड़ियां हैं, ठीक है। दक्षिण का बात कीजिएगा तो जानवे करते हैं, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है ना, यहाँ पे कन्याकुमारी है। यानी भारत की या प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में क्या है, दक्षिणी सीमा में क्या है, तो कन्याकुमारी है। बात समझ में आई, चारों दिशाओं का वर्णन है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की चारों दिशाओं में क्या क्या है इस बात को बताया गया है। पश्चिम में पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ, पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, दक्षिण में कन्याकुमारी, साथ में पूर्व और उत्तर में क्या हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ियाँ। सिर्फ उत्तर की बात करेंगे तो विंध्यन की पहाड़ियाँ, और साथ में आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, और इस तरफ आइएगा तो अरावली की पहाड़ियाँ, यानी कि पश्चिम उत्तर में आएंगे तो अरावली की पहाड़ियाँ आपका ये एक प्रकार का सीमा है, किसका, हमारी भारत का सीमा है, ये भारत का मैप है और इस तरीके से इसका सीमा है। अब इस बात को समझते हैं कि आखिर इतना बड़ा पठार बना कैसे, इतना बड़ा पठार का निर्माण हुआ कैसे। तो इस बात को समझना है कि पठार का निर्माण दो कारणों से होता है। किसी भी पठार का निर्माण होने का ऐसा तो रीजन छोटा मोटा और भी तरह का हो सकता है, बट मेन तौर पे दो कारण होता है पठार निकलने का, पठार बनने का। एक पठार होता है टेक्टोनिक प्लेटों का, जो टेक्टोनिक पढ़ते हैं ना, टेक्टोनिक चीज़ों का, यानी प्लेटों का आपस में कुछ गति करना, प्लेटों के गति की वजह से ही इस एक प्रकार का पठार का निर्माण होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी ये पठार बना है। जैसे इसका बात कीजिएगा तो इस पठार का पूरा रीजन जो है ना, दोनों कारणों से बना हुआ है। एक कारण इसका क्या है, एक कारण है इसका प्लेटों का टकराने की वजह से भी, और एक इसका अपना ज्वालामुखी फटने की वजह से भी हुआ, दोनों कारण है इसके अंतर्गत में। तो इस बात को समझिए कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर क्या है। जैसे वर्ल्ड का मैप अगर देखा जाए, वर्ल्ड का मैप देखा जाएगा तो वर्ल्ड का मैप आप लोग को पता है कि स्टार्टिंग में हमारा पूरा का पूरा जो भारत है, भारत नहीं कहेंगे, पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप था, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड वगैरह करके एक ही भूभाग था, एक ही एक ही हमारा क्या था, द्वीप था, पूरा का पूरा एक ही जमीन का टुकड़ा था, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, गोंडवाना लैंड, एक तो ऊपर वाले को गोंडवाना लैंड कह रहे थे, और खैर फिलहाल देखते हैं, याद आता है तो बोलते हैं। तो जो भी सिंपल तरीके से हम सिंपल बात करते हैं, क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं, हमारे पृथ्वी पे जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई थी तो एक ही द्वीप था, ठीक है, एक ही द्वीप था, एक ही महासागर था पूरा का पूरा। तो जो एक ही द्वीप था, पैंथालासा, और नाम याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, बट देखते हैं टाइम पे आता है बताता है, ठीक है। तो वो जो हमारा था, क्या था कि एक ही को हमारा पूरा, यानी कि जो पूरा दुनिया है ना, आज हम लोग 7 महादेश कहते हैं, तो सातों के सातों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं में से जुड़ाव की वजह में से जो हमारा जो इंडियन प्लेट था, वो इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट में ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से टूट करके, टूटना मतलब जो भी अपना, वहाँ से निकल करके जा करके उत्तर पश्चिम की तरफ ये क्या करने लगा, उत्तर पश्चिम की तरफ जो है, सॉरी उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम बोल दिए, उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ गति करने लगा। यानी कि ये जो इंडियन प्लेट है, भारतीय भूखंड है, ये टूट करके गति करने लगा, किस दिशा में गति करने लगा, उत्तर पूर्व में गति करने लगा। यानी कि उत्तर पूर्व हमारा ये रहा, उत्तर पूर्व की तरफ गति करने लगा। और उत्तर पूर्व में जब गति कर रहा था तो गति करने के दौरान ये जा करके जो है ना, उत्तर पूर्व की तरफ जिधर जा रहा था वो यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट की तरफ गति करने लगा। कौन सा हमारा, तो हमारा भारतीय जो भूखंड था, यानी भारतीय भूभाग जो है उसकी तरफ गति कर रहा था। अब गति करता हुआ क्या हुआ जाता है, तो जैसा कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये वाला हिस्सा, जो ऊपरी वाला हिस्सा है, वो जा करके नेपाल वाला हिस्सा से जो क्या है कि उस यूरेशियन प्लेट से टकराया था, जिसके टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, है ना। हिमालय पर्वत कैसे बना था, यही इंडियन प्लेट जा करके यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो जमीन के जो है बीच में एक सागर था, उस सागर की जो मलबा था बना हुआ अवसादी चट्टानों का,
चट्टान वगैरह जब करेंगे तो उसमें बात करेंगे, पकड़ा जाएगा वो क्या है। वही चट्टान जो है आपस में सादी चट्टान जो बचा हुआ था उसके अंदर मलबा के रूप में उस सागर के अंतर्गत में, तो बीच में सागर था, इधर से यूरेशियन प्लेट था, इनमें से इंडियन प्लेट ले जा रहा था, आपस में आके टकराया। अब बीच सागर में जितना भी सारा जो पत्थर का टुकड़ा अवशेष के रूप में जमा हुआ था, उस वहीं से क्या हुआ है कि हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत का बातचीत करेंगे तो इसमें ज़्यादा विशेष पे बात करेंगे। तो ये हमारा यूरेशियन प्लेट में आकर के टकरा गया। अब जब टकराया तो टकराने की वजह से ये पीछे वाला भाग उठ गया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कल्पना कीजिए जरा सा, क्या कभी गाड़ी को एक्सीडेंट होता हुआ देखे हैं? गाड़ी एकदम लगातार आ रहा है और आ करके धक्का जब मारता है तो यहाँ तो टकराया, तो पीछे का हिस्सा ऐसे उठ जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? नॉर्मल कुछ भी हो, कुछ भी ऐसे करेंगे ना तो ऐसे 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 इसको भी अगर मारेंगे तो ये ऊपर की तरफ पीछे उठ जाएगा। अभी इसको प्रैक्टिकली दिखाना पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है कर पाना, बट कल्पना कीजिए गाड़ी का, एक गाड़ी जोर से आ रहा है तो आ करके टकराएगा ना, तो आके सीधा पीछे से ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, ऐसे पीछे सीधा उठ जाएगा लग करके। ठीक वही हुआ यहाँ पे। ये पूरा का पूरा इंडियन प्लेट आ करके कहाँ टकरा गया भाई? तो आ करके यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसके टकराव की वजह से इसका पीछे का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया और यहाँ पे बन गया क्या? पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया। लेकिन जरा सहरिए, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सिर्फ इतने ही बातों से काम नहीं बन गया है, इससे भी और बड़ा चीज़ें हैं, क्योंकि भाई और भी बातें इसमें इसके अंतर्गत में है। क्योंकि इनके ज़मीनों को खुदाई किया गया ना, जब इसके मिट्टियों को हटाया गया, यहाँ की चट्टानों को खुदाई किया गया, तो ये सिर्फ इसी बात की ओर इशारा नहीं करता है कि आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया और पीछे वाला उठ गया और पूरा पठार का विस्तार हो गया। सिर्फ इस बात को इशारा नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी का भी थोड़ा सा अवशेष देखने को मिलता है। यहाँ पे क्योंकि जो पठार था, जब पठार का खुदाई किया गया तो वो लेयर बाई लेयर बना हुआ था। एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर तीसरा चौथा लेयर, इस प्रकार से कई लेयर बाई लेयर कर कर के जो है जमीन का स्थिति को देखा गया इस पठार के अंतर्गत में। तो भाई ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये कैसे हुआ? सामान्य मिट्टी तो ऐसी नहीं होती है, यहाँ पे ऐसी क्या स्थितियाँ बन गई कि लेयर बाई लेयर हमारा मिट्टी बना हुआ है। जब इस पर शोध हुआ तो समझ आया कि ये तो ज्वालामुखी का यहाँ पे कारण बना हुआ है, ज्वालामुखी ही बना हुआ है। कैसे हुआ, जरा इस बात को समझना है, बहुत विस्तार से समझना है। जब ये इंडियन प्लेट जा रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो बीच में एक रीयूनियन नाम का हॉटस्पॉट से होकर के गुजरा। अब सवाल, ये जो नया शब्द आया रीयूनियन हॉटस्पॉट, ये क्या बोला है, जरा इस बात को समझते हैं। देखिए, सागर में या फिर धरती पे एक ऐसा जोन होता है जो समझिए कि पृथ्वी का सबसे कमज़ोर वाला जोन होता है। जैसे इस बात को समझते हैं, हमारा जो पृथ्वी है वो 3 भागों में बटा हुआ है, अर्थ, मेंटल और कोर वाला हिस्सा। तो कोर तो खैर भाई आपका पूरा का पूरा एकदम सॉलिड है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना, सॉलिड पार्ट में है, पूरा का पूरा हार्ड है। ठीक है, क्या है, हमारा सॉलिड पार्ट में है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा मैग्मा के रूप में पिघला हुआ है, और इसके ऊपर में ऐसे कई लेयर्स में बांटा हुआ है, बट समझने के लिए 3 बार में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा मैग्मा भरा हुआ है, और ये मैग्मा, अब पृथ्वी ऐसा तो है नहीं जहाँ पे समुद्र है, समुद्र के गहराई के हिसाब से वो जमीन का हिस्सा दबा हुआ है। ठीक है, जहाँ भी हो सकता है, तो जहाँ पे दबा हुआ है तो उसी में जो पॉइंट एकदम समझिए कि क्या रहेगा, जो पॉइंट पृथ्वी के, यानी कि जो आपका मैग्मा वाला लेयर है, मैग्मा वाला लेयर के नज़दीक रहेगा ना, इस पार्ट को ही हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी में से हॉट स्पॉट है, कई तरह के हैं, मतलब कई सारे हैं, तो लेकिन ये हॉट स्पॉट था, रीयूनियन नाम था। ठीक है, रीयूनियन हॉट स्पॉट था। तो इसी रीयूनियन हॉट स्पॉट से पे चढ़ करके हमारा पूरा का पूरा भारत चला गया। जैसे इस बात की एक बार कल्पना कीजिए, कैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हुआ ये, इसको थोड़ा और रिलेटेबल बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ये सब चीज़ों को थोड़ा सा एनिमेशन से ज़्यादा अच्छे से इंसान समझ सकता है, बट कोई नहीं, प्रयास किया जाए तो क्या ही हो सकता है। मान लीजिए कि ये प्लेट है, अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा पानी वानी टाइप का भरा हुआ है। अब प्लेटों का गति होगा, अब इस देखिए ये सब प्लेट ही है ना, एक प्रकार से इसको ऐसे करते हैं, ये सब देखिए सब प्लेट है, इसको मान लीजिए कि टूटा हुआ है, सब प्लेट है।
प्लेट अंदर से टूट जाता है ना, अंदर से प्लेटें टूटी हुई है अवस्था में, टूटेगा नहीं। हम देखिए पिछले बार में बातचीत किए थे कि जैसे पूरा का पूरा स्टार्टिंग में पृथ्वी क्या था, पूरा का पूरा गर्म लावा था, बाहर से फिर ठंडा हुआ, जब ठंडा हुआ तो बाहरी सतह हार्ड हो गया, लेकिन अंदर में तो मैग्मा था। बाहर का तो टाइट हो गया, वो कड़ा हो गया, लेकिन अंदर वाला मैग्मा था। अब जब वो गर्म था तो उबल रहा था, ठंडाएगा तो छोटा होगा। इसे देखा है ना, दूध को उबालते हैं तो कैसा झाग, ऐसा लगता है कि इतनी वो दूध रहेगा, गर्म होगा तो झाग ऐसा निकालेगा जैसे लगता है कि कटोरा भर दिया है, दूध पे दूध भर दिया है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता थोड़ी है, जब वो ठंडाता है तो छोटा हो जाता है। ठीक वैसे ही मैग्मा जब ठंडाया तो ऊपरी लेयर में मान लीजिए ऐसे पड़ा हुआ था, जब ठंडाया तब भाई इसको जगह बन गया, यो ऐसे झुक गया तो टूट गया। जैसे किसी रोड के किनारे मिट्टी हटा देते, रोड दरार पड़ जाता, टूट जाता था, ठीक वैसे ही करके ये हमारा पृथ्वी टूट गया था, तो कई हिस्सों में टूटा हुआ था। तो टूटा हुआ हिस्सा जो है ना, यही प्लेटें जो है आपस में, प्लेट एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता रहता है। प्लेट जो है ना वो गति करता रहता है, क्योंकि अंदर में मैग्मा है ना, इसको फिसलन हो रहा है ना, फिसलन हो रहा है। जैसे कैसे, अब क्या है ना कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि जमीन पे पूरा पानी बिखरा हुआ है, बच्चा लोग बचपन में कैसे खेलता है, पानी है तो पूरा फिसलता है, ऐसे ऐसे पंछी बन उड़ती फिरो मस्त गगन में, ऐसे ऐसे लड़की लोग के लिए गाया जाता है, मतलब हवा में चलने वाला बात है, हम जमीन का बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे बच्चा में लोग नहीं खेलता है कि एकदम फिसलता रहता है उस तरीके का। तो ठीक वैसा ही समझिए ना, यहाँ पर प्लेट क्या है, आपस में यहाँ पे फिसलता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरीके से इसका फिसलन चलता रहता है। ठीक है ना, ये हमेशा होता रहता है। नया प्लेट प्लेट बड़का एक दो प्लेट है, दो प्लेट आकर के जो मजबूत रहेगा, जो ऊपर चढ़ जाएगा, जो कमजोर रहेगा वो नीचे, मजबूत जो है नीचे चल जाएगा, और हल्का वाला ऊपर आ जाएगा। और इस प्रकार से प्लेट की जो अंदर घुसेगा तो अंदर तो मैग्मा भरा है, मैग्मा इसको गला देता है, तो ये प्लेट अंदर घुसता रहता है, और जहाँ जब पीछे खाली जगह वहाँ पे नया नया प्लेट बन रहा होता है मैग्मा के जाने की वजह से। तो ये कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चल रहा है और चलता ही रहेगा, इसमें कोई विशेष चीज़ों की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब जरा से इस बात की हम लोग समझते हैं कि जब मान लीजिए इंडियन प्लेट जो है यहाँ से चलता हुआ इस रीयूनियन हॉट स्पॉट से होकर के गुजरा, ठीक है, रीयूनियन हॉट स्पॉट से होकर के गुजरा। अब सोचिए, ये तो एकदम लेयर ऐसा है कि यहाँ से एकदम तुरंत मैग्मा, इसको हल्का सा नौटंकी कर दिया जाए कि मैग्मा यहाँ से बाहर आ जाएगा। हॉट स्पॉट होता ही ऐसा एकदम कमज़ोर क्षेत्र, अगर आप उसको हल्का सा भी छेड़खानी कीजिएगा तो उसमें से मैग्मा बाहर आ जाएगा। और कुछ हॉट स्पॉट ऐसे भी होते हैं जिसमें मैग्मा कुछ हद तक बाहर आ करके आराम से रहते हैं। जैसे समझिए ना, कई बार क्या होता है कि इसमें हम लोग काट दिए यहाँ पे, तो एक कट से जख्म लग जाता है, ठीक है, और उसमें से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। जब ब्लड बाहर आता है तो प्लेटलेट्स उसको क्या करता है, जमा देता है ना, उसको जमा देता है, काला काला हो जाता है। अब सोचिए कि काला काला सूखा हुआ है, अब कोई आदमी आया इससे करके रगड़ दे इसको कस करके, जब रगड़ देगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो काला काला जो जमल था वो उखड़ जाएगा, है ना। अब वो उखड़ेगा, फिर से खून आना बाहर चालू हो जाएगा। अब ऊपर में तो हमारा ई है, हाथ है, तो खून क्या है, खून की चारों तरफ जाने का जगह नहीं बच रहा है, तो खून इसी में लगने का चाहेगा। तो खून तो खैर छोटा सा हिस्सा है तो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा, मगर इसी तरह का कल्पना कीजिए इसके अंतर्गत में, ये हॉट स्पॉट का ज़मीन है, यहाँ पे मैग्मा बाहर निकलने को बेताब है एकदम, है ना, एकदम बेताब है कि कहीं से भाई हल्का सा तो मिले मौका कि हम बाहर निकल जाए, इस प्रकार का हालत करने के लिए बेताब है यहाँ पे मैग्मा। और यहीं पे जो है हमारा इंडियन ओशन है, बड़ा अजीब खेला खेला है इंडियन ओशन, एकदम कहीं से एकदम आया, और आया है ना ई वाला हिस्सा से, ई वाला हिस्सा को अपने आप को एकदम रगड़ते हुए आया है, एकदम खींचते हुए। गाँव में देखिएगा भैंस लोग जो है ना दीवार में रगड़ के चलता है अपना देह, खुजली उजली लोग का होता है तो दीवार वाल देख लेगा ना तो दीवार में एकदम रगड़ लेगा। दीवार छोड़ी, जब पूंज समझते हैं, पूंज जो होता है निवारी उवारी का जो बनाया जाता है, निवारी मतलब पुआल धान वान का जो काट करके जो पौधा होता है उससे बनता है, उसको इंसान संरक्षित करने के लिए कि बरसात बरसात का मौसम आएगा तो उसमें जानवरों को खिलाने के लिए होगा, काट काट के खिलाएंगे, तो इंसान गोल गोल करके पूंज बना देता है, ठीक है। उसमें एक तो एकदम रगड़ना, वो एकदम छिरिया देता है चारों तरफ, गोलिया देता है, अंदर गड्ढा कर देता है चारों साइड जानवर रगड़ रगड़ के, ठीक है। तो एकदम इन्ने से मारेगा, जब जाएगा तो एक रगड़ मार लेगा, फिर जाएगा एक रगड़ मार लेगा, ऐसे कर करके तो भैंस लोग का चलता है ये खेला। हम भी चराए हैं बचपन में तो हमें सब इसे ये पता है
कि ये लोग करते हैं। मतलब हम तो भैंस को इतना डांटते थे कि भाई मतलब पूंज आया और उसके बाद वो देखता था कि पीछे अपना मालिक है कि नहीं है, और देखा और बस दाव ले करके सीधा जाकर रगड़ लिया दे। मतलब अब हम उसको डांटते थे, मारते थे, कारण क्या था कि अब उसको धो करके लाया गया है और जा करके देह रगड़ के अपना गंदा कर लेता था। हालांकि गंदा नहीं होता था, लेकिन अब साफ जब उसका बॉडी हो गया तो लगता था कि वो साफे रहे, लेकिन वो तो जानवर ठहरल है, उसको क्या पता कि हमको चिकना रहना है। वो जा करके पुआल उवाल पूरा देह में भर लेती थी। ठीक है, तो बड़ा हंसी भी आता था उस पर, और पीठों क्योंकि दिमाग लगा के एकदम मौका दे करके एकदम, और कई बार तो झगड़ के मारते मारते में रगड़ के निकल ली तो ऐसा भी सीन होता था। खैर, तो अब जैसे ही अगर ये जो है आपका क्या हुआ कि ऐसे ही भारत का जो इंडियन प्लेट था ना, वो क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा था और रास्ते में मिल गया हॉट स्पॉट। ठीक है, अब वो हॉट स्पॉट पे एकदम चढ़ करके और रगड़ के निकली। ठीक है, तो जैसे कैसे इसको एकदम कलक का जख्म को रगड़ दिया, ठीक वैसे ही एकदम रगड़ करके निकली। तो यहाँ से जब रगड़ना चालू किया तो यहाँ तक में तो ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं रहा। यहाँ एक गुजरात वाला एरिया जब आया ना, तो गुजरात वाला एरिया को जैसे ही पार करता है, तो गुजरात वाला एरिया के पास करने के बाद जो है वो ज्वालामुखी वाला इरप्शन शुरू हो जाता है। ज्वालामुखी निकलना जो है शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा कपड़ा जो इंडियन प्लेट है ना, जो ज्वालामुखी की वजह से पूरा कपड़ा एकदम फटने लगता है। वो अंदर से सोचिए गर्म किया जाएगा तो दरार तो आ ही ना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मिट्टी का कुछ बना करके या फिर आटा वाटा का कुछ बना लिया जाए, और जैसे मिट्टी विट्टी या फिर आटा वाटा का मान लीजिए, सान लीजिए कुछ आटा उटा, और उसको बना करके रख दीजिए किसके ऊपर में, उसको रख दीजिए आग के ऊपर में। तो जैसे ही उसके अंदर से यानी उस मिट्टी के अंदर से नमी जाएगा, तो नमी के हटने की वजह से, नमी के गायब होने की वजह से वह पत्थर में दरार पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जब इंडियन प्लेट में के अंदर से इंडियन प्लेट क्या हुआ, जैसे इसको मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए क्या हमारा है, रीयूनियन पॉइंट है। अब इस पे चढ़ते चढ़ते इंडियन प्लेट यहाँ आ गया, ये पूरा घिस दिया है और इसमें से मैग्मा निकलना चालू हो गया। अब मैग्मा निकलना चालू हुआ, इस पे क्या हुआ, मैग्मा निकल रहा है इस वाले रीजन में, पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट में क्या होगा ना, पूरा का पूरा जो भी मॉइस्चर वाइस्चर हट जाएगा और इतना पूरा गर्म होकर के यहाँ पे दरार फट जाएगा। ठीक है, पहले जुटल था, अब ये दरार फट गया। जैसे ही दरार फटेगा एकदम मौका लगा, फटाक से बाहर आ जाएगा मैग्मा। ठीक है, और बाहर आकर के एकदम छितरा जाएगा, निकल गए रे ऐसे करके छितरा जाएगा, अंदर से प्रयास करता रहता है, फिर आकर के बाहर आके पसर जाएगा, एकदम छितरा जाएगा मैग्मा एकदम चारों से। ये दरारी लावा इसको कहते हैं, दरारों में आके निकल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये तो मैग्मा यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा ऐसा समझिए, यहाँ पे इस छुटकी उंगलिया में आकर के मैग्मा निकाल दिया, और निकाल करके तब तक भाई प्लेट तो गति कर रहा है, मोशन में है, तब तक ये थोड़ा सा और खिसका। अब ये जो दरारी लावा से लावा निकलल था, ये आगे बढ़ गया, अब आ गया ई, फिर एक और लावा फूटा। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो एक रोज ई जमीन को भी फाड़ दिया, यहाँ से भी लावा निकला, दरारी लावा बना। फिर प्लेट तो गति कर रहा है, ई भी गति करता हुआ आ गया, तो फिर ई को फाड़ा, एक और ज्वालामुखी फाड़ करके निकाला, फिर प्लेट गति कर रहा है, यहाँ और निकला। तो ऐसे ही कर करके जो है ना, जमीन उस पर गति करता जा रहा है और ज्वालामुखी फटता जा रहा है, गति करता जा रहा है, ज्वालामुखी फटता जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से कई बार सारे ज्वालामुखी हमारे फटते चले गए। ठीक है, कई सारे ज्वालामुखी हमारे क्या हो गए, फटते चले गए। समझ में आया मामला? तो ये तो गोल गोल नहीं फटा, मतलब गोल गोल भी फट सकता है, फटा भी है दुनिया में, ऐसे भी है, हुआ है इस प्रकार का लावा, मतलब ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है, एकदम एकदम लाइने से बन गया है, लाइने से ज्वालामुखी बना हुआ है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन ये सब ऐसे नहीं ज्वालामुखी अच्छा, ये एक चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि पहाड़ वगैरह का जो निर्माण है ना, वो कहीं ना कहीं यही से ही दरारी लावा का सब उदाहरण है। ठीक है, लंबा लंबा देखिएगा, राजगीर कभी जाइएगा घूमने के लिए, तो राजगीर में बड़ा लंबा लंबा पहाड़ है, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो सब दरारी लावा का ही प्रभाव वहाँ भी बना होगा। ठीक है, नहीं तो वो सब मतलब दरारी लावा का कहीं ना कहीं, उसका भी दरारी लावा नहीं, बट उसका थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मेरे माइंड में अभी अचानक से आया है कि जो राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं उसका निर्माण कैसे हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, इस बात को देख लेते हैं कैसे होगा। खैर, अब यहाँ पे समझना है हाँ, तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा पॉइंट्स ये
दरारी लावा निकल कर के आया और पूरे ज़मीन पे बिखर गया, पूरा का पूरा ज़मीन पे बिखर गया। और बिखरने की वजह से यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा स्थलाकृति ऊंचा हो गया। इस बात को समझना है, पहले ज्वालामुखी निकला, पसर गया, फिर दूसरा ज्वालामुखी निकला, वो भी पसर गया, इसके ऊपर ये ठंडाया, इसके ऊपर दूसरा ज्वालामुखी आया, फिर ये आगे बढ़ गया, ये ठंडाया, फिर एक और ज्वालामुखी आया। तो इस तरीके से काफ़ी लंबे स्तर तक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाता है, ठीक है ना। सीढ़ी नुमा आकृति बनता चला गया था दो तरीके से, ऐसे भी समझिए कि ऐसे भी सीढ़ी बना था, और साथ में लेयर बाय लेयर का भी सीढ़ियों का निर्माण हुआ था, ठीक है। इस प्रकार के सीढ़ियों का का निर्माण हुआ था, जो कि ज्वालामुखी से ही संभव है, और ज्वालामुखी ये चीज़ों को बनाया था। खैर, तो ये ऐसी संरचनाएं यहाँ पे दिखती है जिसकी वजह से, और ये चीज़ साबित करता है कि यहाँ पे सिर्फ प्लेटों का टेक्टोनिक इरप्शन की वजह से ही नहीं, मतलब टेक्टोनिक के टकराने की वजह से ही सिर्फ नहीं बना है हमारा पठार यहाँ पे, बल्कि हमारा ये जो आपका लावा वगैरह है ना, लावा के फूटने की वजह से भी ये बना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारी बात हुई किस चीज़ के ऊपर में, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बात किस चीज़ में की है कि हमारा किस प्रकार से आखिर फॉर्मेशन होता है ये पठार का। हमारे धरती पे जितने भी सारे पठार दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं रीज़नों की वजह से बनती हैं। बाकी कुछ और पठार क्या होता है कि पहाड़ बना हुआ, पहाड़ का अपर्दन हुआ, कटाई हुआ, और वो भी एक पठार में निर्मित हो गया, ठीक है। स्थलाकृतियाँ अचानक कुछ आंतरिक हलचल की वजह से पठार वहाँ की स्थितियाँ ऊंचा हो गया, जमीन ऊंचा हो गया तो भी पठार का निर्माण हो गया। उसके दाएं बाएं का जमीन नीचे चल गया, ऊपर रह गया, वो भी पठार का निर्माण हो गया। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे पठारों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो खैर, अब ये बातें हैं। अब अगर इसमें बात करें कुछ क्वालिटीज़ का, कुछ गुणों की बात करें, इसका लाभ क्या होता है, तो लाभ काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें लाभ की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले इसको बात को समझिए कि यहाँ पे हम लोग, अच्छा एक सेकेंड, ये क्या है भाई, एक मिनट भाई साहब, चलिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, चलिए। तो हम यहाँ तक समझ में आ गया मामला। अब इसकी बात जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका क्या बात कर रहे थे, विशेषता का बात कर रहे थे। अब इसकी गुणों की बात कर रहे हैं ना, इसके प्रॉपर्टीज़ का हमें ये समझ में आ गया कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ, दो कारणों से निर्माण हुआ है इसका। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि इसका गुण क्या है, ये बन गया है तो इसका क्या क्वालिटी है। तो भाई बहुत तगड़ा जगह है ये हमारा, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, ये ज़मीन आम ज़मीन के मुकाबले इसका परत मोटा हो गया है, मजबूती है, सब चट्टानों से निर्मित है, लावा का जो है मैग्मा निकला है, उसके जमने की वजह से ये बना है। सोचिए कितना मजबूत हो गया होगा ये क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्षेत्र काफ़ी मजबूत है, ये कभी टूटने वाला नहीं है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। बाकी हिस्सा टूट जाएगा चलेगा, लेकिन ये तो टूटेगा नहीं, पुष्पाराज है, ठीक है ना, पुष्पाराज है, यहाँ पे टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये काफ़ी मजबूत है, बहुत ही स्थायी है, स्टेबल है। यहाँ पे भूकंप बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब भूकंप का जो जोन है ना, तो ये भूकंप के दूसरे जोन में यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे काला और लाल रंग का मृदा का प्रधानता है, यहाँ पे मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ खास गुण है। यहाँ पे आर्कियन नाम का पत्थर, आर्कियन चट्टान जो है यहाँ पे विशेष तौर पे मतलब पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारे लिए यहाँ पे लाभ होता है। इंसानों का यहाँ पे रहना मुश्किल तो नहीं है, कुछ जगहों पे जहाँ पे जब समतल ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ऊपर है तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ पे रहना, बहुत सारे शहर बसे भी हैं इसके ऊपर में, ठीक है। पुणे वगैरह तो इसी पे शहर बसा हुआ है, बेंगलोर वगैरह तो इसी पे बसा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी शहर भी इस पे बसे हुए हैं और लोग रहते भी हैं बेहतर तरीके से। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हम लोग बात कर लिए हैं किस चीज़ के ऊपर में, हमारा पूरा का पूरा समझ में आ गया कि हम लोग किस तरीके से सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ, ए भाई तू कहाँ से आ गया हो, अच्छा छोड़ो भाई, समझ में आ गया मामला। तो ये बस इतनी ही चीज़ें थी आज के बारे में। आज तक हम लोग इतना ही करेंगे, ज़्यादा विशेष तौर पे करेंगे नहीं। इसके आगे अगले क्लास में देखते हैं कि क्या क्या करना है। तभी सिंपल तरीके से सारा बात को समराइज़ करते हैं। हम सिंपल सा बात कर रहे थे कि भाई मैं पठार क्या होता है, पठार का निर्माण कैसे हुआ, बस पठार की विशेषता क्या है, बस 3 चीज़ों का बातचीत किए हैं हम। वीडियो लंबा बना दिया है, पता नहीं कैसे लंबा हो जाता है हमसे। तो 3 बातों का वर्णन किए थे। पहला कि पठार क्या होता है,
ठीक है। पठारों का निर्माण कैसा होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो पठार क्या होता है समझ में आ गया होगा। सामान्य जमीन से क्षेत्र उसका ऊंचा होगा, ठीक है। पहाड़ की तरह नुकीला नहीं होगा, समतल टाइप का जमीन होगा, पर पठार कहलाता है। इसका चौड़ाई बहुत ऊंचा हो सकता है। भारत की अगर बात करें तो भारत के इस हिस्से में, यानी कि पूरा का पूरा समझिए कि दक्षिणी क्षेत्र में पठार का ही निर्माण है। इसको दक्षिणी पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जो तीनों ओर से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार कहला जाएगा। भारत में यहाँ पठार की अवस्थिति है। फिर इस पठार की सीमाओं के जिक्र किए थे, तो पता चला कि दक्षिण में हमारा क्या है, कन्याकुमारी है, और हमारा पूर्व पश्चिम में सॉरी पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा पश्चिम उत्तर में तो अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है, अरावली है। और इधर में छोटा नागपुर का पठार, यानी कि उत्तर में छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार के साथ साथ में आपका विंध्यक्रम की चट्टानें, विंध्यक्रम की चट्टानें हैं। और इधर में पूर्व पूर्व उत्तर में चला जाएगा आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसकी सीमाओं के का जिक्र हो गया, ये सीमा है हमारा। और सीमा के साथ साथ हम लोग ये बताया गया कि इसका निर्माण कैसा हुआ। तो प्लेट्यू का निर्माण या किसी भी प्रकार के पठारों का निर्माण का दो कारण होता है मेन तौर पे। पहला होता है प्लेटों का आपस में टकराव की वजह से, प्लेट आया टकराया पीछे का हिस्सा उठा, प्लेट्यू का निर्माण कर दिया गया। तो यहाँ पे संभावना उस चीज़ की भी काफ़ी हद तक बनती है, क्योंकि ये भी आकर के टकराया, इंडियन प्लेट आकर के टकराया कहाँ पे, यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो क्या हुआ कि ट्रेन टकराया, तो टकराव की वजह से एकदम एक्सीडेंट टाइप हुआ, पीछे उठा। अब देखिए ये चीज़ें बहुत जल्दी नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। इसने कि 2-5 मिनट का 1 दिन का गेम है, समय लगता है, लाखों वर्ष में लगता है। हमारा हिमालय पर्वत अभी भी ऊपर ही उठ रहा है, मतलब क्या समझ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो है दबाव डाल रहा है लगातार, तो वो काफ़ी बड़ा है, तो हम लोगों के लिए स्लो लगता है। हम लोग तो भाई बहुत छोटे प्रजाति है, तो हम लोग के लिए वो स्लो लगता है, ठीक है ना। बाकी बहुत तेज़ी से चल रहा है वो चीज़ें। जैसे अगर हम लोग भागेंगे तो भाई हम लोग भागेंगे काफ़ी तेज़। अगर हम लोगों को 1 किलोमीटर भागना हो तो 1 किलोमीटर हम लोग हो सकता है 10 मिनट, ऐसे तो 5 मिनट में भी इंसान भागता है, 2 मिनट में 2-3 मिनट में भी भाग सकता है इंसान, लेकिन 2 से 3 मिनट में भाग सकेगा 1 किलोमीटर। लेकिन जरा सोचिए जरा चींटी के बारे में, चींटी को 1 किलोमीटर दौड़ा है तो क्या 1 मिनट में भाग लेगा? नहीं, उसके लिए समय स्लो है, उसकी स्थिति स्लो है। ठीक वैसे पृथ्वी तो फास्टे कर रहा है अपना गति से, हम क्योंकि बहुत छोटे हैं तो हमें इस बात का आभास नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अभी इस प्रकार से गति किया था, अभी भी कर रहा है, तो जिसकी वजह से पीछे का हिस्सा उठा और पठार का निर्माण हुआ, ये पहली बात। दूसरा, ये जब चल रहा था यूरेशियन प्लेट की ओर कि भाई अब चलो मैं अपने ससुराल, सॉरी मतलब क्या बोल देते हैं हमें पता नहीं, ये ऑटोमेटिक मेरे माइंड से निकल जाता है इसी तरह की चीज़ें। तो ये हमारा ये जो है ये इंडियन प्लेट जा करके टकरा जा रहा था किधर, यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा था, तो बीच में कौन मिला था, रीयूनियन हॉटस्पॉट, एकदम रीयूनियन हॉटस्पॉट मिला और छीलते निकल गया एकदम। पता नहीं क्या इंडिया को लचा था, कहीं और बगल से निकल जाता तो नहीं, खुरेज के निकलना है भाई। अब खुरेज के निकला तो हालांकि ठीक है, खुरेज के निकला तो बढ़िया है, अपना काम भी तो हुआ। साथ में लक्षद्वीप हो गया, इस सब का निर्माण भी तो उसी से हुआ है ना। लक्षद्वीप का भी तो निर्माण उसी से हुआ है, मालदीव का निर्माण भी तो उसे हुआ है, बहुत सारा द्वीप का निर्माण हुआ है, छील के नहीं होता कैसे होता, ठीक है। खैर, तो ये क्या हुआ कि भाई इसको रगड़ करके गया, और रगड़ करके गया तो अलग अलग जगहों पे दराई लावा निकला, और दराई लावा निकलने की वजह से ज़मीन ऊंचा होता गया, और वहाँ पे प्लेट्यू का पठार का निर्माण हो गया, ठीक है। तो पठार का निर्माणों का इस प्रकार की बातें की गई। इसके क्वालिटियों का बात किए थे, इसमें काला लाल रंग का मिट्टी इस पे पाया जाता है, ठीक है। इस पे आप निवास कर सकते हैं, जगह जहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है। ये जगह भूकंप से बिल्कुल सुरक्षित है, जोन 2 में आता है, ठीक है। बहुत मोटा है, इसका टूटने उठने का सिस्टम बहुत कम है, ऊंचाई अच्छा खासा है, कभी भूकंप बाढ़ की संभावना का बहुत कम है, रेयर है यहाँ पे भूकंप बाढ़ आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन ढंग का यहाँ पे जोन है रहने के लिए भी, और हर चीज़ के लिए लोग रह भी रहे हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, समझ में आया ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रुकते हैं भाई साहब, ठीक है। रात भी काफ़ी हो गई है, बात भी काफ़ी हो गई है, 3 बात में ही इतना सारा समय ले लेते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इस प्रकार से
आज का पूरा बात ख़त्म। सोच रहे हैं कि 40 मिनट पूरा ही देते हैं। हाँ ठीक है, 40 मिनट पूरा हो जाएगा तो यार हम शर्ट का खुले हुए हैं, गर्मी का दिन भी है गाइस। ठीक है, तो खैर खत्म करते हैं बात को। तो भारत का भौतिक विभाजन का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा सब कुछ कैसे कैसे करना है। कल हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाएंगे।